जहलम का गांव बदलौत है। जिसकी मिट्टी में परवान चढ़ा इश्तियाक। उसकी हर अदा मुझे बहुत पसंद थी और मैं उसकी हर अदा पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता था कि वो मेरा बेटा इतना प्यारा और इतना ज़हीन और इतना अच्छा बच्चा। सबसे बड़ी ख्वाहिश उसकी, वो अपनी अम्मी को बहुत मिस करती थी। ज्यादा ये आखना सी बेजी मैं तो सन पुत्र हां, अब्बा जी भी पुत्र हैं पर मैं तुम्हारा पुत्र हां। और प्यार पुत्र इतना सी ना बेहद, मैं दस ना सकनी। सबसे ज्यादा उसे अपनी दादी में पसंद थी बेजी। ये जो भी कह देना वो कहता था मेरे लिए, अगर बेजी कह दे दिन को रात तो वो कहता था बेजी रात। अपने गांव से मोहब्बत है, अपने ख़ानदान से उसे मोहब्बत है। ऐसा बंदा था जिसे ऐसी मोहब्बत थी कि जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहता था। हर आदमी को अपना भाई समझता था और हर आदमी को अपने घर से खाना खाए बगैर जाने नहीं देता था। इस बच्चे के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ खुसूसी काबिलियत रखी है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ अरसे में जहां दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, वहीं गुर्बत और बेरोजगारी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में अगर कोई जवान घर का वाहिद सहारा हो तो उसका ख्वाब सिवाय नौकरी के क्या हो सकता है। जब से उसने होश संभाला ना तो घर के हालात ऐसे थे लाला जी के, उसे खेल में तो कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपने बाप का साथ देने का उसे बहुत होती थी कि जो मेरा बाप करे ना मैं उसमें हाथ बटाऊं, उनकी मदद करूं। तो छोटी सी उम्र में फिर उसने नौकरी कर ली रेंजर्स की। उसने मुझे बताया कि मुझे फ़ौज में रेंजर्स में भर्ती होने का बहुत शौक़ था। तो अचानक मेरा जो है ना वो पता चला कि भर्ती हो रही है। मैं भर्ती के लिए आ गया और मुझे कॉल लेटर मिला। पासिंग आउट परेड के बाद आ गया इधर। ये किस्सा तकरीबन 21 बरस पुराना है, जब कराची समेत पूरे सिंध में लसानी फसादात का आगाज हुआ। दर्जनों लोग दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बन रहे थे। बसों और वैगनों को नजरे आतिश किया जा रहा था। मसाजिद और इमाम बारगाहों पर हमले किए जा रहे थे। ना किसी की जान महफूज थी और ना माल। एक हो का आलम था। गोया हालात पुलिस के हाथों से निकल चुके थे। ऐसे हालात में अमनो अमान कायम करने की भारी जिम्मेदारी पाकिस्तान रेंजर्स के सुपुर्द कर दी गई। जितने भी साथी होते थे उनसे वो 5 मिनट पहले अपनी ड्यूटी पे जो है ना वो पहुंचता था। कभी उसने गफलत नहीं की। 9/11 के बाद जहां पूरा मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में आया, वहां कराची की रोशनियां भी मांद पड़ गईं और हालात बद से बदतर होते चले गए। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ साल 2002 में तकरीबन 11 खुदकश हमले हुए, जिनमें सैकड़ों लोग लुकमा अजल बन गए। उसकी आखने भी ये सख्त नौकरी है बचा, उस आके बेजी कुल दुनिया ने बचे नाल। प्यार मोहब्बत ही मिल के जाना है, जदू मिलना है, जदू जफे मार मार के मिलना है। ये आखने अब्बा जी मैं तो सन पुत्र बेशक कला उठे लखा मावा ने बच्चे। ऐसे खराब हालात में जब मुल्क की नामूस और इज्जत का ख्याल दिल में हो, तो मुल्क की हिफाजत पर मामूर कोई भी जवान हो, जान का नजराना इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बन जाता है। बच्चा ये या ना सिवाई मैं शहीद होना चाहना, शहीदी मौत बड़ी प्यारी है। और मैं बार बार बेजी तो सही तसलियां देना कि मैं शहीद हो जाऊं तो सा रोना नहीं, तो सा गम नहीं करना। ये एक जज्बा होता है, चाहे वो कोई ऑफिसर हो, चाहे कोई सिपाही भर्ती हो,
चाहे कोई हवलदार एमसी हो, हमारा नॉन कमीशन ऑफिसर हो, तो वो एक जज्बा लेके इस पोस्ट में आते हैं और उनको पता होता है कि हम किसी भी वक्त हमें अल्लाह ताला ने जामे शहादत नोश करनी चाहिए। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक साल 2004 में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में 7 मुख्तलिफ मसाजिद को निशाना बनाया गया, जिसमें तकरीबन 88 अफराद हलाक और 272 अफराद जख्मी हुए। हमारा सब कुछ इश्तियाक था, हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा मामू, हमारा चाचा, सब रिश्ते हमारे उसी में थे। वो संगी साथी सारे दोस्त यार वो मेरे को लाभसन बैसन सलाम दुआ करसन आखसन बेजी अफसोस है, तो मैं आनी भाई पुत्रो अफसोस तू गया कोई चीज नहीं, ये अल्लाह नहीं मर्जी, ये अल्लाह के असा ही प्यारा सी, एक बेटा सी ते अल्लाह के भी प्यारा। 19 तारीख वो शहीद हुए 3रे महीने की, और हमने 3 तारीख 4थे महीने की उसकी शादी का प्रोग्राम रखा था, और छुट्टी उसकी उधर सेक्शन हो गई थी। उसने यही मर्जी सी मैं 2-4 साल नौकरी करके फिर अपनी शान शौकत नाल शादी करसा, ऐसा गरीब बंदे ना मैं शादी कर सकना। सबके साथ ऐसे प्यार से बोलता था ना, तो क्यों हम 10 बातें करते थे, वो एक बात करता था आराम से सब्र से। उसकी ये बात हमें हर वक्त दिल को लगती थी और अब भी याद आती है ना, तो हम सोचती रहते हैं कि तुम्हारी इतनी थोड़ी जिंदगी थी तो कुछ बातें तो कर जाता हमारे साथ। दहशतगर्दी के आगाज में जहां दहशतगर्दों का निशाना अवामी मुकामात, मसाजिद और दीगर मजहबी मराकिज रहे, वहीं गुजरते वक्त के साथ इन मुल्क दुश्मन अनासिर ने फोर्सेस के ठिकानों और मोबाइल्स को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। याद आमनी है, कोल बहना सी, आका प्यार करना सी, यार वक्त आने बेजी में नौ करता ब्यादार। घराना एक बच्चा आया, उस आख्या बेजी आई ते खबर जोर ने वेले नहीं है संगोई, पर बेजी दस न सके, ते इशा हो गई। एक आख तू जा, दू आख तू जा, त्री आख तू जा, मारो मेरे आज ही ना एक पुत्र अल्ताफ सैना। आखिर फिर मजबूर होए, मेरे बच्चे फिर नहीं दसना पिया। फिर आके एक बच्चा निकलिया, एक बाहर ही खला रहा, एक इत्थे आया ना बेजी बेजी मैं तो सही खबर दसा और नेक समझो ते सही है जा, मैं कुछ आख ना सकना। खुद भी थर थर आया, पुत्र केड़ा बंदा है जिसकी अपनी औलाद या भैन भाई ना या गमांड ना नहीं सास होना, फिर है ही है कुछ असा आना भाई इश्तियाक शहीद हो। पहले तो मैं रोई नहीं थी, शौक में आ गई। फिर उन्होंने मुझे ना झंझोड़ा, बच्चों ने पास बैठकर, मेरी सब फ्रेंड इकट्ठी हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं महफूज ऐसा नहीं, रो ले तो आपने दिल का सदमा निकाले। मैंने कहा नहीं, मुझे एक दफा इश्तियाक मेरे सामने ला कर आओ। दिल ते उन्होंने ऐसा तक सामने तो सार मेरा बच्चा हो गया, मैं जफा मार कर मिला, मेरी असरत यही है ना। उसकी हर वक्त हमें जरूरत पड़ती है, उसकी कमी महसूस होती है। 19 मार्च 2004 की शाम 4 बजे कराची की शाहराह फैसल पर नामालूम मुल्जिमान ने मोर्चा बंद होकर रेंजर्स के मोबाइल पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अचानक फायरिंग से मौके पर मौजूद अफराद में भगदड़ मच गई। लोगों ने जमीन पर लेटकर अपनी जान बचाई, जबकि शाहराह फैसल पर दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गई। शाहराह फैसल पे हमारी मोबाइल की लोकेशन होती थी, तो
मोबाइल पे खड़े थे। एक आदमी जो है ना वो हमारा संतरी मोबाइल से नीचे खड़ा होता है, ठीक है, तो बाकी गाड़ी में बैठे होते हैं, जिसमें इश्तियाक भी गाड़ी के किसी बैक साइड पे वो केबन के अंदर बैठा हुआ था। तो मुसल्लह अफराद आए, उन्होंने अचानक जो है ना वो हमारी मोबाइल के ऊपर फायरिंग खोल दी। सबसे पहले इसने अपनी बहादुरी और जुर्रत के साथ छलांग लगाई है नीचे और उनके ऊपर उसने फायरिंग की है, जबकि दूसरे साथी जो है उनको भी मौका मिल गया। ये फर्स्ट पे था, बाकी दूसरे दाएं बाएं जनाब, क्योंकि इसकी फायरिंग से जो है ना उनको भी थोड़ा सा जो है ना वो आगे से जवाबी कार्रवाई में वो थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं, दहशतगर्द जो थे। मैंने उसको ये बोल कर कहा कि मेरा बेटा तुमने पीठ नहीं दिखानी है, अगर खुदा न खास्ता दुश्मन सामने आ जाए तो फिर हम सामना करना पड़े तो मुंह की खानी है, पीठ दिखाकर भागना नहीं। अगर वो ऐसी कार्रवाई ना करता तो हो सकता है हमारी मोबाइल पूरी जो है ना वो नुकसान होता है ना उसका। ये जदों भर्ती करा के आने उदों असीं मुक के बह जाते, असीं आने गवर्नमेंट नहीं चीज है, अल्लाह नहीं चीज है, उस ते ये काम करना ही करना, पिठ नहीं दिखानी और तकना कि अपने मुल्क वास्ते दफा वास्ते। आंखों में जज्बा हुब्बुल वतनी लिए रेंजर्स के 93 विंग का बहादुर जवान इश्तियाक अहमद दुश्मन के सामने सीना सुपुर्द था कि वो लम्हा आन पहुंचा। एक गोली इश्तियाक के सीने में आ लगी और इश्तियाक शहीद हो गया। उससे पहले मैंने ख्वाब देखा था तो वो शहीद हुआ था, उसको इधर पट्टी लगी हुई थी यहाँ पर करा सकते, सफ़ेद रंग की। मैंने सुबह घर वालों को बता दिया था, जुमे का दिन था। फिर मैं जुमा पढ़ने गया तो मुझे बोलते हैं कि आज तो बहुत नाते पढ़ रहे। मैंने बोला हाँ, ये मुझे रात को खबर थी। एक तारीख है हमारी, अगर आप 1947 की तारीख उठा के देखें तो 1965 की वार में देख लें, 1971 की वार में देख लें, और उसके बाद भी जितने ऑपरेशन होते रहे हैं, एंटी डकैत ऑपरेशन होते रहे, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन होते रहे, उसमें रेंजर्स ने बहुत ज़्यादा अपने सपूतों की कुर्बानी दी और ये कुर्बानी ता क़यामत चलती रहेगी इंशाअल्लाह। सिंध में दहशतगर्दों की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयों में पाकिस्तान रेंजर्स के 63 एहलकार शहीद और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। इलाही शौक सी वे बच्चे ने शादी करसा, एक बच्चा ऐसरा करसा, भाई डज बज के करा, बैंड बजासा। जदों मैं उत्थे कराची गई तो बैंड बजे मैं दिल चो शादी नहीं असरत आ गई परेड करने ते मैं आखा भाई मेरे बच्चे ने कदे शादी होनी इसरत है, अल्लाह की नहीं सी मंजूर, हुण मेरे बच्चे ने पे शादी होनी है। एक बेटे का सहारा बाप के लिए बहुत होता है, बहनें बेटियां सब अपनी जगह होती है, लेकिन जो बाप को बेटे का सहारा होता है ना वो कोई भी नहीं दे सकता। तो उनकी इतनी हिम्मत है कि वो अभी भी हम जब रोते हैं ना तो हमें सहारा देते हैं, हौसला देते हैं, कहते हैं मैं हूं ना। लेकिन जो उनका अपना दुख है ना वो अपने अंदर छुपा 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 कर ना वो टाइम पास कर रहे हैं। संतना अपने आप ही हौसला देने 7 साल हो गए। पुत्र जी जदू किसी बच्चा या किसी माल या जायदाद कोई जानी है तो फिर सबर ही अल्लाह बख्श। शहीद होने वाले जवानों के वर्सा अपने बेटों की कुर्बानियों पर फख्र का इजहार करके सबर का दामन थाम लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। और अगर मेरा और भी बेटा होता तो मैं खुदा को आदर नजर कर उसको भी फौज में भर्ती करा। शुक्र है उसने रात पाक ना ये मेरा बच्चा शहीद होया और मुल्क वास्ते। अब तक यानी कि इनके पूरे गांव के लोग बुजुर्ग जो उसे याद करते हैं और फख्र से याद करते हैं।
यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क दुश्मन अनासिर कब तक माओ से बेटे, बहनों से भाई छीनते रहेंगे और कब तक बीवियों के सुहाग उजड़ते रहेंगे। उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन घरों के घर बेसहारा हो रहे हैं। कुछ ऐसे माँ बाप हैं जो 90-90 साल के चारपाइयों पे बैठे हैं, उनके बेटे दुनिया से जा रहे हैं। उन माँ बाप का बेचारों का क्या होगा? अगर वो भी मुसलमान है, आका ताजदार मदीना का कलमा पढ़ने वाले हैं, तो उन्हें इतना एहसास हो जाना चाहिए कि आपने इंतहा कर दी है। खुदाया, अब खुदा के लिए अब ये दहशतगर्दी छोड़ दो। खुदा के लिए आप अपनी सोच को बदलें, और जो आप कर रहे हैं ना, लिल्लाह आप गलत कर रहे हैं। पाक परवरगार, ठीक है, शहीद का रुतबा बहुत अच्छा है, हम खुशकिस्मत हैं, हमें भी बख्शवाएगा रोज़ क़यामत के दिन, लेकिन जो कमी है ना, वो हमारी कौन पूरी करेगा?